तो वहीं बढ़ते ठंड से फिलहाल बिहार के अलग अलग जिलों में क्या हालात हैं, इसी पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रशांत झा हमारे साथ मधुबनी से जुड़े हैं, प्रफुल्ल झा जुड़े हैं पूर्णिया जिले से, धर्मेंद्र कुमार जुड़े हैं गढ़वा जिले से और साथ ही आलोक झा जुड़े हैं भागलपुर से। सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगी आलोक, और आपसे जानना चाहूंगी कि भागलपुर में आज फिलहाल तापमान क्या है और वहां पर आज की तस्वीरें कैसी हैं। आलोक जी देखिए पूजा, मैं बता दूं कि आज की जो तापमान, सबसे पहले हम तापमान की बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिले और 10 डिग्री से कम आज का जो तापमान है इसको देखा गया। और दूसरी बात यदि हम कुहासे पे बात करते हैं तो यहाँ की विजिबिलिटी जो इतनी कम है कि दिन के 9 बजे तक भी जो है लोग बाइक जो है या जो वाहन चालक हैं वो अपने अपने लाइट जलाकर ही यात्रा कर हैं। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात आ रही है कि यहाँ जो है पिछले 4 दिन से जो लोगों को सूर्य का जो है दर्शन नहीं हो पाया है, जिसको लेके जो लोग घरों में दुखते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात हम ये बता दूं, कल तक जो है नगर निगम के तरफ से अलाव की किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया था। जब हमने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो कल शाम से जो नगर निगम के कुछ चौराहों पर जो है अलाव की व्यवस्था किया गया है। और आज जैसे नगर आयुक्त से हमारी बात हुई थी, आज जो है और जिस जगह पे को चिन्हित किया गया कि कहाँ पे अलाव की जरूरत है वहां पे आज अलाव जलेगी। इसलिए सबसे बड़ी बात ये आ रही है सामने की जब न्यूज स्टेट की खबर का असर हुआ है। जी पूजा। प्रशांत, आपसे भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल क्या हालात हैं मधुबनी में और वहां पर आज क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या तापमान है आज का? जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से मधुबनी में भी लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आज के तापमान की बात करें पूजा तो आज लगभग अभी तक का जो तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस नापा गया है, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो रूह कांपाने वाली है। यहाँ पे हाड़ गलाने वाली सर्द हवाएं चल रही है। आप देख रहे हैं जो अभी दिन के 9-10 बज चुके हैं पूजा, लेकिन जिस तरीके से एक सवेरे के तरीके से ही दिखने को मिल रहा है। अभी तक सूरज का दर्शन जो है मधुबनी में भी दुर्लभ हो चुका है। पिछले 4 दिनों से लगातार ठंड अपना प्रकोप दिखाता जा रहा है और यहाँ पे जो आम जनजीवन है वो ठंड के कारण लगातार अस्त व्यस्त होते दिख रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था की तो प्रशासन लगातार अलाव की व्यवस्था कर रहा है। जो लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बीच में कंबल वितरण करने का भी कार्य लगातार प्रशासन कर रहा है और उसके लिए चौक चौगाठे पर भी अलाव की व्यवस्था किया जा रहा है। पूजा। प्रफुल्ल, आपके पास आते हुए जानना चाहूंगी, देखिए कल तो 8 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन आज फिलहाल पूर्णिया का हाल क्या है? वहां पर क्या कोहरे की मार और कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है या आज कुछ राहत है? 4 दिन से जो सूर्य है वो नहीं उगा है, जो कोहरा है वो तो नहीं है आसमान में, लेकिन जो हार कपाने वाली ठंड है वो यहाँ पे काफी पड़ रहा है। लोग अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो भी निकल रहे हैं वो रोजमर्रा जो जिंदगी है, जिनकी दिनचर्या है, जो डेली रोजगार करते हैं वही व्यक्ति सड़कों पे दिखाई पड़ रहे हैं। और कोहरे की मार ये है कि अभी हम जिस जगह मुख्य सड़क पे हैं वो पूर्णिया का सदर थाना का क्षेत्र का इलाका मुख्य सड़क है। वहाँ अभी कोहरे के कारण बस जो है वो एक्सीडेंट हो गई है, जिसको बस को टोचन करके थाने परिसर में लाया गया है। ठंड इतनी है कि जो लोग हैं वो सड़कों पे दिखाई कम दे रहे हैं, जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। अलाव की हालांकि व्यवस्था 12 जगहों पे कराई गई है प्रशासन के द्वारा, लेकिन वो काफी नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि पूर्णिया शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र मिला के लगभग 10 से 12 लाख लोगों की आबादी है, जो ठंड से जो डेली की दिनचर्या है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन है वो उसको कहीं ना कहीं कारगर व्यवस्था करने की और जरूरत है। हालांकि हम लोगों ने जो खबर को प्राथमिकता से चलाया था तो उसका असर ये हुआ था कि कम से कम 2 जगह रेल बसेरों में और 12-13 जगह जो है मुख्य सड़क चौराहों पे जो अलाव की व्यवस्था है वो करवाई गई थी, लेकिन ये नाकाफी है। इसको और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को बढ़ाने की आवश्यकता है। सूर्य जो है वो उग नहीं रहा, 3-4 दिन से तापमान जो है प्रत्येक दिन गिर रहा है। ठंड की जो आप कह सकते हैं जो लोग हैं वो काफी प्रभावित है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से आज हमारी बात हुई थी कि सर 5 तारीख आज हो गया है, क्या निजी स्कूल या सरकारी स्कूल खुलेंगे? उन्होंने कहा कि हो सकता है संभवतः इसकी छुट्टी को और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत हो रही है। जो शीतलहरी का प्रकोप है वो काफी चल रहा है। पूजा। ठीक है धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, बढ़ते ठंड के बीच गढ़वा जिले का हाल क्या कहता है? आज तापमान क्या है और वहां पर, क्योंकि मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि कोहरे के साथ कुछ धूप भी है, तो क्या कुछ राहत है आज? जी पूजा, मैं बता दूं कि विगत 4 दिनों के बाद आज हल्की सी धूप निकली है, लेकिन भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन कभी कभी धूप निकल रही है, फिर वही
जो कोहरा है या कहा जाए तो बादल है उसमें छूट जा रहा है। आज गढ़वा का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा है। विगत 4 दिनों से शीतलहर के चलते काफी परेशानी हो रही है। जो गांव से शहर आने वाले लोग हैं वो अब कम कर दिए हैं। वहीं कहा जाए तो सरकार ने भी 1 से लेकर 5 तक के जो विद्यालय है उससे भी शीतलहर को देखते हुए 7 तारीख तक बंद कर दी है। जहां तक बात करूं जिला प्रशासन की और नगर परिषद की, तो उन्होंने जो विशेष यहाँ पे जो चौक चौराहे हैं, स्टेशन हो गया, अस्पताल हो गया, यहाँ का जो प्रसिद्ध चौक है रंका चौक, और जो चौक चौराहे हैं वहां पे उन्होंने अलाव की व्यवस्था की है। लेकिन जिस तरह से शीतलहर 4 दिनों में चल रही है, यह देखा जाए पूजा कहा जाए तो जो अलाव की व्यवस्था की है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि और भी अलाव की व्यवस्था है, या कहा जाए तो उसमें और भी जलावन की व्यवस्था की जाए, ताकि जो अलाव है वो 24 घंटा चलते रहे। जो रात में जो सफर करते हैं मुसाफिर, क्योंकि गढ़वा जिला ऐसे बॉर्डर पर है जहाँ पे छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार का बॉर्डर पड़ता है, और रात भर यहाँ पे गाड़ियां चलती हैं और यात्री आते हैं, उन्हें परेशानी ना। जी पूजा। बिल्कुल, देखिए बिहार के कई जिलों में अलाव की व्यवस्था कर दी गई है, तो कहीं व्यवस्थित अलाव कम हो जाने से लोगों को परेशानी भी हो रही है। अब ऐसे में प्रशासन पूरी तैयारियां कर रहा है, लोगों को भी बचने के लिए ठंड से कुछ जद्दोजहद खुद भी करनी होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। तो देखिए बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में लगातार जारी है, और ऐसे में अगर हम बात बिहार ज़िले की करें तो बिहार में कई ऐसे ज़िले हैं जहां ठंड लगातार बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते ठंड को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर अलाव की भी व्यवस्था कर ली गई है। और बिहार में जिस कदर ठंड बढ़ रही है, लोगों को ज़रूरत है कि सबसे पहले सड़क दुर्घटना से बचने के लिए वाहनों का कम इस्तेमाल करें, और वाहनों का अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो क्योंकि विजिबिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है, धीमी रफ्तार में गाड़ी को चलाएं, आसपास लोगों को देखकर ही अपने गाड़ी को चलाएं, और साथ ही अलाव की जो व्यवस्था की गई है इससे बेसहारा लोगों को राहत ज़रूर है, लेकिन अब इस अलाव की जो व्यवस्था की गई है ये कम ना पड़े, इसका भी खास ख्याल रखना होगा। कोडरमा से हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो अभी अरुण आपसे जानना चाहूंगी कोडरमा में क्या हालात है, वहां आज तापमान क्या है, क्योंकि आज भी आपके पीछे कोहरा है। जी पूजा, ऐसा है कि अभी 10 से ज्यादा का समय हो गया है। अभी का तापमान जो है यहाँ पे 6 डिग्री के लगभग है, और हम इस समय है मराना पराब चौक के NH 31 पर, और आप देख सकती हैं कि यहाँ जो NH का जो NH 31 है, जो 4 लाइन है, ये लगभग गाड़ियों का जो गति है बहुत धीमा है, और ऐसे में आप ये कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप बढ़ा है, जिसके वजह से यहाँ आवागमन पे प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक कि जो रोज के कामगार हैं, जो रोज के दिनों में काम करते हैं, उनका भी गति जो है देख रहे हैं, आज बहुत कम लोग दिख रहे हैं जो रोज के काम करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी नहीं आ पा रहे हैं। और एक बात है कि स्कूलों को यहाँ पे जिला उपायुक्त के निर्देश पर 1 से 5 तक बंद कर दिया गया, लेकिन वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों को अभी तक खुला रखा गया है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि 3 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके पास भी जो है ठंड को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनके साथ ये परेशानी हो सकती है कि वो बीमार भी पड़ सकते हैं। जी पूजा। ठीक है अरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।